नमस्कार, मैं शैलेंद्र गंगवार। आप देख रहे हैं AHN न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी से नगर अध्यक्ष केशव गुप्ता जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि इस टाइम पे लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है और सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी जो है उस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी लोकसभा प्रत्याशी के लिए? देखिए, जब भी चुनाव आता है हम उसी समय तैयारी नहीं करते, अपितु हमारी तैयारी 5 साल चलती है। पिछली बार लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद इस बार की लोकसभा की तैयारी हम पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर हमारी तैयारी पूरी है। हमारे बूथ सारे कार्यक्रम निश्चित हो चुके हैं। हमारे सभी बूथ अध्यक्ष उन कामों पर काम कर रहे हैं और हमारे पन्ना प्रमुखों की सभी टोलियां बन चुकी हैं। वो लोग अपने अपने बूथ पर संपर्क कर रहे हैं। जी अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि इस टाइम पे लोकसभा प्रत्याशी जनपद पीलीभीत से जितिन प्रसाद जी को उतारा गया है। एक नया चेहरा सामने आया है और इससे पहले पूर्व में सांसद रहे वरुण गांधी जी और उनकी माता मेनका गांधी जी, जो 35 सालों से लगातार पीलीभीत की सीट पर उनका दबदबा बना रहा है और वरुण गांधी जी का इस बार टिकट कट गया है, तो इससे कोई असर आएगा या नहीं आएगा? देखिए, ये सारे फैसले जो है हमारा संगठन नेतृत्व करता है, शीर्षस्थ नेतृत्व करता है और जैसा भी हमारा संगठन जिस चीज़ पे मोहर लगा देता है हम लोग उस चीज़ पर काम करते हैं, क्योंकि हमारा प्रत्याशी कोई व्यक्ति नहीं होता। हमारा प्रत्याशी हमेशा से कमल का फूल होता है और हम हमेशा से उसको अपना प्रत्याशी मानकर और जानकर ही कार्य करते हैं। पिछले समय में वरुण जी को वहाँ से टिकट मिलता आया। इस बार कोई कारण रहा होगा कि जो वरुण गांधी जी की वजह से वरुण गांधी जी की जगह जो है जितिन प्रसाद जी को वहाँ से पार्टी ने उतारा है। इसमें कोई द्वेष या अन्य बात नहीं है। पार्टी ने जो उचित समझा वो किया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछली बार की ही तरह इस बार भी प्रचंड बहुमत से पीलीभीत की सीट भी जीत के आनी है। जी, पीलीभीत की जनता का एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ है कि आवारा पशुओं को लेकर, जो कि आपकी पार्टी की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? देखिए, पूर्व में भी हमारी पार्टी की तरफ से जो भी आवारा पशु है उनके लिए ठोस कदम उठाते आए हैं, क्योंकि परेशानी तो बड़ी है और कहीं ना कहीं संगठन या शासन या सरकार भी जिम्मेदार नहीं है। इस चीज़ के लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये आवारा पशु जो है कोई बाहर से तो आते नहीं हैं। हम ही लोग जो हमारे कार के पशु नहीं होते हैं, गाय हमने घर में रख ली और नंदी हुए या इस तरीके के कोई पशु हुए, उन्हें हमने रात के अंधेरे में बिना किसी से कहे सुने जो है वो सड़कों पर छोड़ दिया, जो आने वाले समय में हम लोगों की परेशानी का कारण बनते हैं। अब इससे निपटने का बहुत सारे तरीके सरकार अपना रही है, गौशालाएँ भी खुलवाई हैं। हाँ, ये है कि अभी पूरी तरीके से उस पर काम नहीं हो पाया है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम भी उसमें अपना योगदान करें तो कहीं ना कहीं जो है उसमें एक कमी इन आवारा पशुओं के आवारापन पे जो है कमी आएगी। एक तरफ सवाल जनता का उठ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पीलीभीत के अंदर आ रहे हैं, तो इससे जनता पे कोई असर आएगा या नहीं आएगा? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस भारत के ही नेता नहीं हैं, आज वो पूरे दुनिया में लोगों के नेता हैं। कहीं भी आज आप पूरे संसार में कहीं भी चले जाएं, आज हमारे नेता को, हमारे प्रधानमंत्री को लोग जानते हैं, उनकी बात करते हैं और यहाँ भी एक छोटा सा बच्चा ही अगर आप पूछ लें तो वो भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानता है, उनका नाम जानता है।
तो जैसा कि आप लोगों को विदित है कि एक इतनी बड़ी शख्सियत जब कहीं आती है तो उसका असर और हलचल होती ही होती है। और दूसरा ये, क्योंकि हमारी पार्टी में कोई भी कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, संगठन के मानक के हिसाब से हम सभी कार्यकर्ता हैं, अपने संगठन के कार्यकर्ता हैं। तो जैसे कार्यकर्ता का काम होता है कहीं भी लग जाना, तो हमारा जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो जब भी कार्यकर्ता के रूप में किसी भी नेता को या कार्यकर्ता को लगाता है तो उस नेता को उस जगह जाकर अपना कार्यक्रम करना होता है। जैसे कि चाहे अमित शाह जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा जी हों, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हों, या क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साक्य हों, या हमारे बरेली के कोई बड़े नेता हों, या नवाबगंज नगर का ही कोई बड़ा नेता क्यों ना हो, माननीय रविंद्र सिंह राठौड़ जी हों, डॉक्टर MP आर्या विधायक जी हों, डॉक्टर आशुतोष जी हों, या अन्य कोई भी जो भी नेता, बड़ा छोटा कोई भी, हमारे संगठन में एक प्रक्रिया है। इन सभी को वोटर लिस्ट के अंदर पन्ना प्रमुख बनाया गया है। उस पन्ना प्रमुख में जो 60 वोट हैं उसकी जिम्मेदारी उस नेता की या कार्यकर्ता की होती है जो उसमें पन्ना प्रमुख बनाया गया है। इसी रूप में राष्ट्रीय स्तर से लेकर और बूथ स्तर तक सभी कार्यकर्ता अपने अपने पन्ना के पन्ना प्रमुख हैं, जिसकी जवाबदेही उस पन्ने की उनकी हो। तो यहाँ पे कोई भी बड़ा और छोटा कार्यकर्ता नहीं है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे अमित शाह जी हों, चाहे JP नड्डा जी हों, चाहे भूपेंद्र चौधरी जी हों, चाहे दुर्विजय सिंह साक्य जी हों, अध्यक्ष पवन शर्मा जी हों, अथवा नवाबगंज का कोई बड़ा नेता हो, वो सभी अपने अपने पन्ना के पन्ना प्रमुख हैं और उनको अपना काम पन्ने पे करना होगा। बहुत अच्छे अध्यक्ष जी जो आपने बताया है, मगर जनता का सवाल ये उठ रहा है कि इससे पहले भी सांसद रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही थी, तो प्रधानमंत्री जी पहले कभी नहीं आए, इस बार सभी स्टार प्रचारक आ रहे हैं और जनता का कहना है इस बार क्या जो नया चेहरा उभर के सामने आया है, इस बार सीट खतरे में महसूस हो रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब कि पहले कभी नहीं आए हैं। मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि पार्टी नेतृत्व जहां पर जिस व्यक्ति को लगाएगी उस व्यक्ति को, चाहे वो बड़ा नेता हो या छोटा, उसको वहां पर जाकर जनसम्मेलन, सभाएं, बड़ी या छोटी सब करनी ही करनी होगी। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता एक छोटी जगह में नुक्कड़ नाटक भी, नुक्कड़ सभा भी करने जगह जगह पर जाएंगे। पीछे समय में भी हमारे नरेंद्र मोदी जी बरेली महानगर ग्राउंड में आए थे और उन्होंने एक बड़ी सभा की थी। तो आवश्यकता के साथ साथ अपना एक दायित्व भी बनता है कि जहाँ पे शीर्षस्थ नेतृत्व हमारा जहाँ नेताओं की जनसभाओं को लगाता है, वो नेता वहाँ जाकर उन सभाओं को करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष केशव गुप्ता जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। और मैं शैलेंद्र गंगवार, AHN न्यूज़ बरेली।